गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार न अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। आज बेटियां सहिष्णु नहीं हो गई हैं, आज सहनशीलता नहीं रह गई है समाज में, आज परिवार बिखर रहे हैं। पहले बड़े परिवार होते थे तो फिर भी झगड़ा होता था लेकिन कम होता था, आज झगड़ा इतना ज्यादा होता है। पहले तो क्या बड़ा परिवार होता था तो सास से झगड़ ली तो ननन से बात कर ली, ननन से झगड़ ली तो देवरानी के पास चली गई। अब तो हम दो, हमारे दो भी कहां बचे हैं, एक बचा है, ध्यान रखना। अब्बू चला जाता है स्कूल, अब मम्मी पापा क्या करें बेचारे, टाइम पास होता नहीं, झगड़ा शुरू हो जाता है। ध्यान रखिए, जो सासू से लड़ाई होना थी, जो ससुर से होना थी, उससे ज्यादा लड़ाइयां पति पत्नियों के बीच में होने लगी हैं। लोग कहते हैं कि सेपरेट हो जाएंगे, एकल परिवार हो जाएगा तो हमारे घर में शांति और सुख रहेगा। और मैं कहता हूं आज जितने तलाक एकल परिवार में हो रहे हैं, शायद संयुक्त परिवार में उतने तलाक नहीं हो। संभालने वाला कोई नहीं बचा है, पति अपने गुस्से में है, पत्नी अपने गुस्से में है। एक बात याद रखना, पत्नियां जिद करना छोड़ दे और आदमी गुस्सा करना छोड़ दे, तुम्हारा घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। देखना, महिलाओं की आदत, वो जिद बहुत करती, इतनी जिद्दी नहीं। यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो औरंगाबाद की महिलाओं की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो आगे जाके करूंगा, क्योंकि अभी मुझे रुकना है 4 महीना। या बहुत जिद्दी होती है महिलाएं जिद छोड़ दे और पति गुस्सा करना छोड़ दे, घर तुम्हारा स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन महिलाएं अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है और पति गुस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है। परिणाम ये निकलता है तलाक तक नौबत पहुंच जाया करती। आज घरों में तलाक हो रही है, पढ़े लिखे परिवारों में तलाक हो रही है। जो जितना शहर से पढ़ के आता है उसके 2 कारण है। एक तो विवाह लेट हो रहा है, 30 साल 28 साल में विवाह होता है, कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है, सबका ईगो हर्ट होता है। और पहले का जमाना क्या था, 17 साल 16 साल में शादी कर दी जाती थी, बेटी ससुराल में ढल जाया करती थी और जो रीति रिवाज थे उसमें जिया करती थी। ध्यान रखना, अब तो इतनी पढ़ाई का भूत ऐसा सवार हो गया है, ये पढ़ लिख करके डिग्री तो ले लेते हैं, अरे कागजों की डिग्री में पास होते हैं और जिंदगी की डिग्री में फेल हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, आज स्थिति यही बन गई है। आज 25 26 तो छोड़ो, 27 30 साल तक शादी नहीं हो रही है। मान्यवर, जब इतनी उम्र हो जाएगी तो दोनों के ईगो हर्ट होते हैं और वो इतने हर्ट होते हैं कि तलाक की दहलीज पर उनके कदम बड़े चिंता का विषय है। आज स्थिति ये है, चट मंगनी पट शादी झट तलाक। ध्यान रखना, माँ बाप को पता ही नहीं चलता, मंगनी भी हो जाती, शादी भी हो जाती, आशीर्वाद समारोह हो जाता है और साल 6 महीने नहीं बचते और तलाक की तैयारियां शुरू हो जाया करती। बड़ा चिंता का विषय है। ऋषभदेव का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़े बड़े शहरों में तलाक के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। पहले तो सास और ननद जिम्मेदार होती थी, अब कौन जिम्मेदार है? ध्यान रखना। मान्य, मैं आपसे कहूंगा बहुत स्थिति खराब हो रही है। गांव की बेटी गांव में शादी नहीं करना चाहती है, उसे बहुत बड़ा शहर चाहिए। शहर में शांति नाम की चीज नहीं है।
पत्नी अपना जॉब करती है, पति अपना जॉब करता है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। बहुत स्थिति खराब है देश की। मैं यही निवेदन आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कर रहा हूं कि अपनी बेटियों को, जो बेटी के पिता हैं, कितने लोग हैं जिनकी बेटियां हैं, हाथ उठाएं जरा। बहुत है। आपके लिए आज का प्रवचन है। जो बेटियों के पिता हैं, बेटियों को अकेली शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी देना चाहिए। बेटियों को किताबी ज्ञान नहीं, आचरण का ज्ञान भी हमें सौंपना चाहिए। बेटियों को सिखाओ बुजुर्गों का सम्मान कैसे करते हैं, बेटियों को सिखाओ छोटों को प्यार कैसे दिया जाता है, बेटियों को सिखाओ घर में मेहमान आए तो कैसे बोला जाता है, और बेटियों को सिखाओ कि तुम्हारे यहाँ गुरुजन आए तो उनकी भक्ति और आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाता है। ये बेटियों की संपदा है। दौलत दहेज नहीं हुआ करता है, हमारे संस्कार और हमारी संपदा सबसे बड़ा दहेज हुआ करता है। यह उसे दहेज में देना चाहिए। बेटियों को जिंदगी जीना सिखाओ। बेटियों को कहो कि तुम्हें एक घर का नहीं, 2 घर का जीवन जीना है। ध्यान रखिए, एक पति के घर की जिंदगी जीना है और एक पिता के घर की जिंदगी, 2 जिंदगी जीना है उसे। एक पिता के घर का जीवन और एक पति के घर का जीवन। और एक बात याद रखना, उस बेटी को कहना, हम माँ बाप हैं, हम तो जवाब सुन सकते हैं, हम माँ बाप हैं, हम तेरी ऊंची आवाज सुन सकते हैं, लेकिन ससुराल में कोई भी तेरी ऊंची आवाज सुनने को तैयार नहीं होगा। ध्यान रखिए, बड़ी विनम्रता का व्यवहार उस बेटी को सिखाइए। एक सेठ था, अपने बेटी की शादी करने के लिए गया, लड़की देखने के लिए। बड़ा स्वागत हुआ उस सेठ का, बड़ी धनपति की लड़की थी, महंगी कार उस सेठ को लेने पहुंची एयरपोर्ट। लड़के के लिए लड़की देखने आया, 20 नौकर चाकर। उसने कहा, यार लड़की तो बड़े घर की है। खाना परोसा गया, भोजन परोसा गया, सेठ देखते रहा। बातचीत हुई। लड़की के पिता ने कहा कि सेठ जी, तो रिश्ता पक्का समझो। लड़के के पिता ने कहा, घर जाकर जवाब दूंगा। ऐसे ही होता है ना, हम कुंवारे लोग क्या जाने, तुम लोग बताओ, कहीं गड़बड़ हो तो करेक्शन करेंगे। ध्यान रखना, घर जाके जवाब दूंगा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नो रिप्लाई। लड़की का पिता था, उसने फोन लगाया कि भाई साहब, आप देख करके गए थे तो मैं क्या समझूं। उस सेठ ने कहा, शादी कैंसिल समझो। कैंसिल? सोने की थाली में तुमको खाना खिलाया, चांदी का सेट रखा, 20 नौकर चाकर तुम्हारी सेवा में रहे, आप कहते हो शादी कैंसिल, शादी नहीं होगी। बोली, नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे यहां शादी नहीं कर पाएगा। सेठ ने पूछा कि बात क्या है, क्या हुआ, ऐसा क्या है, लड़की सुंदर नहीं है? बोले, नहीं, तेरी बेटी बहुत सुंदर है। तो फिर क्या दिक्कत है? आप बोलो कितना दहेज चाहिए, मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। लड़के के पिता ने कहा, दहेज का ढेर लगाए तो भी तेरे यहां शादी नहीं करूंगा, बेटी और सुंदर हो जाए तो भी तेरे यहां शादी नहीं करूंगा। सेठ ने पूछा कि बात क्या है? बोले, जिसके घर में उसका होने वाला भविष्य का परिवार आए, वह लड़की खाना नहीं परोसे। जिस घर में नौकरों से खातिरदारी कराई जाती है, उस घर में मेरे बेटा कभी शादी नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी लड़की ने ना खाना परोसा, ना पूछा, ना सम्मान किया। ध्यान रखना, ऐसी अमीरी हमें किसी काम की नहीं है। अरे हम तो उस लड़की से शादी करेंगे जिसके पास शोहरत और दौलत हो या ना हो, उसके पास अच्छा आचरण और मधुर व्यवहार होना चाहिए। आपसे निवेदन है, लड़कों के पिताओं से भी दौलत और गोरी चमड़ी पे मत मरना। ध्यान रखना, व्यवहार कुशल हो,
बोलती हो। उस सेठ ने कहा कि भाई साहब मना कर दो, भाई साहब क्षमा करना, मैं तुम्हारे यहाँ अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता हूँ। मानिए, पलकें झुका के जियो, पलकें झुका के जियो, उठा के मत जियो। जीवन का गणित बड़ा उल्टा गणित है। यहां नजरें झुकाओगे तो दुनिया तुम्हें नजरों पे बिठा लेगी, ध्यान रखना। और ज्यादा नजरें उठा के बात करोगे तो तुम्हारी नजरें झुकाने वाला कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि पलकें झुका के जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। आज से 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर ने पलकें झुकाई। जैन दर्शन की मूर्तियों को देखना, पलकें झुकी हुई हुआ करती हैं। मैंने कहा कि भगवान तुम तो सारे जगत के भगवान हो, ये पलकें क्यों झुका कर बैठे हो? भगवान ने कहा जीवन जीने का यही सूत्र है कि जो पलकें झुका के जीता है, दुनिया उसे पलकों पे बिठा लिया करती है, दुनिया उसे अपनी नजरों में बिठा लिया करती है। वह दुनिया के नयनों में निवास किया करता है, वह नयन पथगामी बन जाया करता। पलकें झुका के जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी, ध्यान रखना। मान्यवर, जैन मूर्तियों को देखना, नजरें झुकी हैं। कभी ख्याल किया किसी से मिलो तो झुक कर मिलना, कोई आए तो चरण छू लेना। हमें मालूम है तुम कैसे चरण छूते हो, तुम तो चरण भी नहीं छूते, घुटना छूते हो, घुटना। धोख करूं, प्रणाम करूं, नमस्कार करो, घुटने को। एक बात याद रखना, चरण छुओगे तो आचरण मिलेगा, और घुटना छुओगे तो घुटने का दर्द मिलेगा, ध्यान रखना। फिर कहोगे हम नीचे नहीं बैठ पा रहे, मुट्ठी लाओ, मुट्ठा लाओ, बुढ़ा लाओ, ध्यान रखना। झुको झुको, थोड़ा झुको, झुक कर मिल रहे हैं कम ना समझना। फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुका करती है, वही डाली झुकती है जिसमें फल हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। वही आदमी झुकता है जिसमें कोई ना कोई गुण हुआ करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया का उल्टा गणित है। दुनिया को निगाह गड़ा के देखो तो दुनिया निगाह फेर लेती है, और दुनिया से निगाह फेर लो तो दुनिया नजरें, जब से मैंने जमाने से नजरें फेरी हैं ना, तब से सारी जमाने की नजरें मुझ पर उठ गई हैं, ध्यान रखना। विचार करिए, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से इसे ठुकराया है पास आने को बेकरार है, पास आने को बेकरार। भाग, दुनिया के पीछे भागोगी, दुनिया भगाते रहेगी। दुनिया से नजरें मोड़ लो, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। नजरें झुका कर जियो। मान्यवर, स्वभाव बदलो। तलाक कर ली, दूसरी शादी के जुगाड़ में हो। एक बात याद रखना, घर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, और पति बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, स्वभाव बदलने से जिंदगी बदल जाया करती है, ध्यान रखिए। अपना नेचर बदल लो। एक सेठ था, नहीं राजमल जी नहीं, इनकी बात यहां क्यों करेंगे, अपने को तो इनकी अब की बार राजमल सरकार, ध्यान रखिए। एक सेठ था, उसकी एक बेटी थी, बहुत प्यार करता था बेटी को, इतने लाड में जिलाया, इतना प्यार दिया उसे कि बेटी कुछ बोले नहीं कि उसकी डिमांड पूरी करो। बेटियों से प्यार करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटियों से नफरत करना चाहिए। बेटियों को बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो, बेटियों से बहुत लाड करो, लेकिन इतना लाड मत करना कि लाड में लड़ंका हो जाए, अपनी मर्यादाएं छोड़ दे, अपनी जिंदगी के सब रसूल और रीति रिवाज छोड़ दे। इतना प्यार बच्चों से नहीं होना चाहिए कि जो हाथ की लाठी है वो हाथ का सहारा नहीं बन के बुढ़ापे में सिर फोड़ने का काम करे, ध्यान रखिए। प्यार करिए, बहुत प्यार करिए,
लेकिन प्यार में बिगड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। वह सेठ बहुत प्यार करता था लड़की को, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, लड़की के बिना सेठ का रहना मुश्किल था। लेकिन कब तक करेगा प्यार? पराया धन है, जाएगी तो ससुराल। 21 साल की हो गई बेटी, पिता को चिंता हुई, इसकी शादी कर देना चाहिए। एक बाप को, बेटी के बाप को सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि समय से उसके बेटी के हाथ पीले हो जाना चाहिए। लड़का देखा, शादी हुई, लेकिन इतने प्यार में पली थी, इतने प्यार में पली थी, किसी को कुछ समझती नहीं थी। आदमी को आदमी नहीं समझे, रिश्तों को रिश्ते नहीं समझती थी। जैसे तैसे शादी हो गई, पैसों की दम पर चली गई ससुराल। 3 दिन बाद बाप के पास फोन आता है, डैडी। बोले हाँ बेटा। बोले इसी वक्त आओ। अरे इसी वक्त? 3 दिन तो हुए नहीं है, इसी वक्त आओ, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती हूं। अरे बाप ने कहा यार 3 दिन में महाभारत शुरू हो गई वहां। बोले एक पल भी नहीं। बोले बिल्कुल नहीं, यदि मेरा जिंदा मुंह देखना है तो चले आओ। ध्यान रखना, आजकल सबसे बड़ा समस्या ये मोबाइल हो गया है। मैं फिरोजाबाद गया, उत्तर प्रदेश में एक फिरोजाबाद है, वहां पर एक बुढ़िया रहती थी, 70 साल की बुढ़िया होगी, 80 साल की। वो मेरे कमरे में आकर बैठ गई, रोज चुपचाप बैठती थी। मैंने कहा कि अम्मा तू रोज चुपचाप बैठती, तू है कौन? बोले इसी धर्मशाला में रहती हूं, अकेली। बोले हाँ। मैंने कहा तुम्हारा कौन है? बोले कोई नहीं, मैं और मेरा भगवान। मैंने कहा अकेला जीवन गुजारती? बोले बिल्कुल अकेला। सफेद साड़ी पहनती थी, प्रतिमाधारी थी। मैंने कहा अम्मा कोई तो होगा? बोले मेरा कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा तेरा गुजारा कैसे चलता है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि